दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावरफुल मैथ पर। आज आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल पढ़ाने जा रहा है, जिसमें क्वाड्रिलेटरल का एक क्लास जो होगा यह दूसरा क्लास होगा। क्वाड्रिलेटरल का एक क्लास होगा, यह क्लास दूसरा होगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का एक क्लास दूसरा होगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का एक क्लास दूसरा होगा। ठीक है, क्लास दूसरा होगा क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। पिछले मतलब फर्स्ट क्लास में भी पूरा विस्तार पूर्वक समझा है क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, मतलब चतुर्भुज किसे कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि क्वाड्रिलेटरल का कितने टाइप है, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे हम थोड़ा बेसिक चर्चा कर देते हैं। ठीक है, चतुर्भुज का तीन टाइप है। ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल का कितने टाइप है? तीन टाइप है। तो पहला टाइप जिसको हम लोग सम चतुर्भुज कहते हैं, सम चतुर्भुज। फर्स्ट टाइप को सम चतुर्भुज कहते हैं। दूसरा टाइप सेकेंड टाइप को हम लोग समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज। और टाइप तीसरा मतलब तीसरा भाग समनम चतुर्भुज। समनम चतुर्भुज। ठीक है, समनम चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि सम चतुर्भुज में क्या किया जाता है। सम चतुर्भुज में हम लोग पढ़े थे वर्ग के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यह वर्ग जो बना यह किस में जाएगा, तो यह जो जाएगा वह सम चतुर्भुज में जाएगा। ठीक है, इसका नाम दे देते ए बी सी डी, यह वर्ग। लेकिन इसी वर्ग को ऐसे खींच दिया जाए, इस वर्ग को दोनों कोना पकड़ के ऐसे खींच दिया जाए तो फिगर इस तरह बन जाएगा, फिगर कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम ए बी सी डी, फिगर इस तरह बन जाएगा। तो ए भी या सम चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि सम चतुर्भुज किससे, पहले अगर पूछा जाएगा सम चतुर्भुज किससे कहते हैं, जिसका प्रत्येक भुजा समान होगा, प्रत्येक भुजा बराबर होगा, उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो यह 6 मीटर होगा, तो क्या ये 6 मीटर है कि नहीं? होगा। ए भी 6 मीटर होगा, ए भी 6 मीटर होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये भी अगर इसके बारे में पूछा जाए तो ए भी 6 मीटर होगा, तो ये भी 6 मीटर होगा, ए भी 6 मीटर होगा, ए भी 6 मीटर होगा। ठीक है, ए भी क्या होगा? 6 मीटर होगा। लेकिन इसका कोण चेंज हो जाएगा, कोण बढ़ जाएगा घट जाएगा, लेकिन इसका कोण बढ़ेगा नहीं, इसका कोण बढ़ेगा। जितना कोण रहेगा उतना ही रहेगा। यह 90 डिग्री है तो यह 90 डिग्री, क्योंकि यह वर्ग है। इसका ध्यान दीजिए, इसका एक प्रश्न नाम है वर्ग। हाँ, वर्ग जो आता है यह सम चतुर्भुज में आता है, लेकिन इसका अगर प्रश्न नाम पूछा जाएगा तो इसका प्रश्न नाम है सम चतुर्भुज। ठीक, समझ में आ गया। हाँ, तो इसके बारे में फर्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया। अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट क्लास देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे, वहां से पहले जाकर फर्स्ट क्लास देखिए, उसके बाद यह सेकेंड क्लास देखिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा समानांतर चतुर्भुज में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज में हम लोग को वर्ग के भी बारे में पढ़ना है। वर्ग, यह क्या है? वर्ग है। ठीक है, जिसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। उसके बाद फिर हम लोग को आयत के बारे में पढ़ना है। यह आयत है, क्या है? आयत है। ठीक है, तो हम लोग को आयत के भी बारे में पढ़ना है, आयत। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको कोना पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो फिगर कुछ दूसरे टाइप में बन जाएगा, फिर इसको ऐसे कोना पकड़ के खींचेंगे तो फिगर दूसरे टाइप में बन जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग को समानांतर चतुर्भुज में वर्ग एवं आयत के बारे में पढ़ना है। लेकिन समनम चतुर्भुज में फिगर हम बनाते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। ठीक है, समनम चतुर्भुज में हम लोग को पढ़ना है ऐसे फिगर के बारे में। ठीक है, इसका फिगर एक ऐसा ही फिगर बनने करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका फिगर ऐसे बनेगा। यह आपस में कहीं ना कहीं दोनों रेखा आपस में काट देंगे। ध्यान दीजिएगा, दो रेखा समान होगा, दो रेखा असमान। असमान का मतलब ए इसके बराबर नहीं हो सकता है, ए इसके बराबर नहीं हो सकता, लेकिन ए दोनों इसके बराबर हो सकता है, लेकिन ये अलग होगा और ए भी क्या होगा? अलग होगा। लेकिन इसका मेन जो पॉइंट है
मेन पॉइंट ई रेखा आगे की ओर भागेगा, ई रेखा आगे की ओर भागेगा मतलब जाएगा, फिर यह रेखा आगे की ओर जाएगा। अगर एक दूसरे को काट देगा तब वह समनम चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि सम चतुर्भुज के बारे में आपको फर्स्ट ही क्लास में पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ा चुके हैं। आज जो पढ़ाएंगे वह समानांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा समानांतर चतुर्भुज के बारे में स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हेडिंग दे दीजिएगा समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। आज जानेंगे समानांतर चतुर्भुज के बारे में, पहले पूरा बेसिक पॉइंट जानेंगे, उसके बाद इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा समानांतर चतुर्भुज में हम लोग को पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है। तो समानांतर चतुर्भुज में हम लोग को पढ़ना है वर्ग के बारे में, वर्ग के बारे में। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है आयत के बारे में। ठीक है, आयत के बारे में, जिसको रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। इसको हम लोग आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयत। और इसको वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो हम लोग को वर्ग एवं आयत के बारे में पढ़ना है समानांतर चतुर्भुज में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इसका जो प्रत्येक वर्ग, हाँ, इसको सम चतुर्भुज भी बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, वर्ग को मतलब समानांतर चतुर्भुज को, ध्यान दीजिएगा, समानांतर चतुर्भुज को हम सम चतुर्भुज भी बोलेंगे। ठीक है, हाँ, सिर्फ वर्ग को। अब इसको, अब ये नहीं कि इसको बोल दीजिएगा कि यह सम चतुर्भुज है, तो गलत हो जाएगा। ये सम चतुर्भुज नहीं है, यह समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज इसलिए है क्योंकि इसका समानांतर, ध्यान दीजिए, समानांतर का मतलब होता है कि दो रेखा हम खींचे और इसके समानांतर, मतलब इसका जो दूरी यहां से लेके यहां तक दूरी होगा, अगर 6 है तो आगे भी 6 रहेगा। आगे भी इसको जितना खींचेंगे उतना, या इधर बढ़ाया चाहे इधर बढ़ाए, जिधर माने उधर बढ़ा सकते हैं, उसका दूरी समान रहेगा, तब वह क्या होगा? समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लेकिन सम चतुर्भुज में बोला गया है कि नहीं, उसका प्रत्येक जो भुजा होगा वो बराबर होगा, समान होगा, तब वह सम चतुर्भुज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका प्रत्येक भुजा, ए भुजा ये सब भुजा क्या है? समान है। इसलिए इसको, इस वर्ग को हम बोलेंगे सम चतुर्भुज भी बोलेंगे और समानांतर चतुर्भुज भी बोलेंगे। आप कॉपी में नोट बनाकर देखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको वर्ग, हाँ, इसका प्रत्येक कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। प्रत्येक इसका कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसका जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री है। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा कि ऐसे भी हम कह सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में वर्ग को सम चतुर्भुज भी बोला जाता है। हाँ, समझ में आ गया होगा। ऐसे भी बोलेंगे कि सम चतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन समानांतर चतुर्भुज को सम चतुर्भुज नहीं कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया हो कि हम क्या बोले। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसी को अगर इसको ऐसे खींचा जाए, अगर इसको ऐसे खींचेंगे तो फिगर कुछ चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज होगा। फिगर इस टाइप में बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिगर इस टाइप में फिगर बन जाएगा। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। इसको आयत नहीं, वर्ग। ध्यान दीजिए, वर्ग को इसको यहां से ऐसे खींचे तो यह सटेगा और यह बढ़ेगा ना। तो सेम वही हुआ है कि यह क्या हुआ? सटा हुआ, यह थोड़ा बढ़ा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसका जो प्रत्येक कोण होगा वह 90 डिग्री नहीं होगा। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होगा। याद रखिएगा कि इसको जब ऐसे खींचेंगे तो यह, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होगा। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होगा। अब आपको थोड़ा बेसिक पॉइंट ही इसका समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका दोनों कोण, लगातार दो कोणों का योग जो होगा वह 180 डिग्री होगा। आप कॉपी में नोट बनाकर लिखिए कि ध्यान दीजिएगा
कि समानांतर चतुर्भुज में या समानांतर चतुर्भुज में कोई भी दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा। दो कोण लगातार, ये नहीं कि अब एक कोण अगर हम ए ले लिए और एक कोण ए लिए, ऐसा नहीं, लगातार ए लिए ए, चाहे ए लिए तो ए, फिर ए लिए तो ए, लगातार दो कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप कॉपी में नोट बनाकर लिखिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसको हम ले लेते हैं 100 डिग्री। अब ये मत बोलिएगा कि सर ये 100 डिग्री है, आपको समझाने के लिए 100 डिग्री नहीं है। ठीक, तो यह 100 डिग्री है तो यह कितना होगा, 80 डिग्री होगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि 80 डिग्री क्यों होगा, क्यों आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये छोटा है। 90 डिग्री से देखो जैसे ही इसको और खींचेंगे तो ये और छोटा होते जाएगा। ठीक है, तो यह 100 डिग्री हुआ, ये 100 डिग्री, ये 80 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसको हम 100 डिग्री, इसको हम छोटा है इसको 80 डिग्री ले लेते हैं और इसको 100 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा लगातार हम क्या बोले कि समानांतर चतुर्भुज में दो लगातार कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री। आप जोड़ दीजिए 100 प्लस 80 180 डिग्री, 80 प्लस 100 180 डिग्री, 100 प्लस 80 180 डिग्री। समझ में आ गया होगा। लेकिन पूछा जाएगा कि समानांतर चतुर्भुज में या कोई भी चतुर्भुज में प्रत्येक तीनों अंतर कोणों का योग कितना होगा, तो वह 360 डिग्री होगा। कोई भी चतुर्भुज है, ठीक है, वह 360 डिग्री ही होगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इस आयत को, अब यह क्या है, आयत है। अब इस आयत को हम यहां से दोनों ध्यान दीजिए, दोनों शीर्ष को, मतलब ये दोनों शीर्ष को ऐसे खींचेंगे तो फिगर कुछ इस टाइप में बन जाएगा। फिगर कुछ इस टाइप में बन जाएगा। ठीक, इसका नाम देते ए, इसका नाम देते बी, इसका नाम देते सी, इसका नाम देते हैं डी। समझ में आ गया हुआ। ठीक है, फिगर कुछ इस टाइप में बन जाएगा, लेकिन इसका प्रत्येक को 90 डिग्री नहीं होगा। इसको बोल सकते हैं इस आयत का प्रत्येक को जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। यह आयत है। ठीक है, यह आयत है। ठीक है, यह क्या है, आयत है। हाँ, इसका प्रश्न जो नाम है वो आयत है, लेकिन यह इसको हम समचतुर्भुज बोलेंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगर मन है इसको तो समचतुर्भुज बोलिए, और मन है तो आयत भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको आप आयत नहीं बोल सकते। इसको समचतुर्भुज नहीं, इसको समानांतर चतुर्भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको समानांतर चतुर्भुज। ठीक, अब इसको ध्यान दीजिएगा कि इसको जो बोलेंगे इसको बोलेंगे समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि यह आयत नहीं होगा, यह समानांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसको हम इस कोण को यहां से सब, इसमें 4 कोण होता है। ठीक, 4 कोण होते हैं। चारों कोण हम आपको पहले ऐसे करके हम बना देते। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसको हम ले लिए 90 डिग्री नहीं, इसको ले लिए 110 डिग्री, और प्रत्येक दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको इसको लेंगे 110 डिग्री, तो इसको लेंगे 70 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि जब इसको 70 डिग्री ले लिए तो यह कितना होगा, 110 डिग्री होगा। इसको कितना होगा, 70 डिग्री। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका प्रत्येक कोण फिक्स नहीं रहता है, इसको जैसे अब इस फिगर पर डिपेंड करता है कि इसका कोण कितना बनेगा। ठीक है, लेकिन आयत का इसका फिक्स है कि इसका प्रत्येक कोण होगा वह 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा बेसिक और पॉइंट है जो समझा देते आप कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको समचतुर्भुज भी बोलेंगे और समानांतर चतुर्भुज भी बोलेंगे। याद रखिएगा, वर्ग को समचतुर्भुज एवं समानांतर चतुर्भुज दोनों बोलते हैं। आप कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इसको बोले समचतुर्भुज एवं समानांतर चतुर्भुज, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा इसको भी तो बोल सकते हैं। हाँ, तो इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, या समानांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी समानांतर चतुर्भुज पढ़ा रहे हैं तो समानांतर चतुर्भुज भी अभी समानांतर चतुर्भुज याद रखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज नहीं बोलेंगे। अगर इसको समचतुर्भुज बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा इसका हम परिभाषा दे, गलत क्यों होगा इसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए गलत इसलिए होगा क्योंकि यह आयत है, और आयत का दो कोण बराबर, दो भुजा क्या होगा, दो भुजा बराबर होता है और दो भुजा अबराबर होता है। मतलब दो भुजा बराबर नहीं होता है और दो भुजा, ध्यान दीजिएगा
यह ई इसके बराबर होगा और ए इसके बराबर होगा, लेकिन ये नहीं कि अब सारा भुजा जो होगा वो बराबर होगा, नहीं होगा। हाँ, लेकिन समचतुर्भुज में बोला गया कि प्रत्येक जो भुजा होगा वो बराबर होगा, उसी को समचतुर्भुज कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, तो ध्यान दीजिए, इसको समानांतर चतुर्भुज भी बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिगर आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर फिगर ऐसे दिया जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब वर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, फिगर अगर इस प्रकार दिया जाएगा तब यह क्या है, वर्ग है। ठीक है, इसका नाम देते ए बी सी डी। ठीक है, डी। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्रत्येक कोण होगा वह 90 डिग्री होगा, प्रत्येक कोण होगा वह 90 डिग्री होगा, प्रत्येक कोण होगा वह 90 डिग्री, प्रत्येक कोण होगा वह 90 डिग्री। देखिए, इसको एक ध्यान दीजिएगा, यहां से विकर्ण खींचते हैं, इसको विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। और जिस बिंदु पर, ध्यान दीजिएगा, जिस बिंदु पर यह काटेगा वहां जो कोण बनता है, बिंदु बोलेंगे, या ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों विकर्ण आपस में जहां काटेगा, दोनों विकर्ण आपस में जहां कटेगा, उस कोण वहां कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। या सिर्फ ये नहीं, हमेशा ये बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वर्ग में ही बता रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसी वर्ग को ऐसे, फिर यहाँ इसी वर्ग को हम ऐसे शीर्ष, मतलब शीर्ष बिंदु को ऐसे पकड़ के खींचेंगे। ठीक है, जब हम ऐसे खींचेंगे तो वर्ग इस तरह का फिगर बनेगा, इस तरह के कुछ फिगर बनेगा, या वर्ग ही है। ठीक है, इसका नाम देते ए, इसका नाम देते बी, इसका नाम देते सी, इसका नाम देते डी। ठीक है, अब इसमें भी विकर्ण खींचती है, क्या खींचे, इसमें भी विकर्ण खींच दिए और इस यहां भी विकर्ण खींचती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब विकर्ण खींचे तो यह जो कटेगा वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ए भी जो कटेगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ए भी जो कटेगा वो 90 डिग्री का, ए भी जो कटेगा वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब यह जो विकर्ण, ध्यान दीजिएगा, इस विकर्ण, इसको नाम क्या है, तो विकर्ण है। ठीक, याद रखिएगा, इसका नाम विकर्ण है। ये विकर्ण जो है, ये जो विकर्ण होगा, अगर मान लीजिए कि पूरा विकर्ण 10 मीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक यह 5 मीटर होगा, यहां से लेकर यहां तक 5 मीटर होगा। जब यह 5 मीटर है तो ये भी यहां से लेकर यहां तक कितने मीटर होगा, 5 मीटर, और यहां से लेकर यहां तक कितने मीटर होगा, 5 मीटर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिगर ध्यान दीजिएगा, फिगर यहां पर साइड में बनाते हैं, उसके बाद हम आपको समझा देते हैं। इसका नाम ए बी सी डी। ठीक है, यह विकर्ण खींचे। ठीक है, ये भी विकर्ण खींचे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेके यहां तक 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, मतलब हम कह सकते हैं जो इसका जो विकर्ण होगा वर्ग का, वह क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया होगा। हाँ, यह पूरा 10 सेंटीमीटर होगा, तो ये जो विकर्ण होगा ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा, मतलब बराबर होगा। लेकिन हम इसी वर्ग को ऐसे यहां से शीर्ष बिंदु से दोनों को खींचेंगे तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। लेकिन क्या इसमें सारा विकर्ण जो होगा, क्या पूरा विकर्ण बराबर होगा, तो नहीं होगा, याद रखिएगा। अब इसका ये तो समझ में आ गया कि इसका प्रत्येक कोण कितना होगा, 90 डिग्री। अब जितना बने उतना खींच सकते हैं, लेकिन इसका प्रत्येक जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे बना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, दो विकर्ण, एक विकर्ण ऐसे खींचे, दूसरा जो विकर्ण ऐसे खींचे। ठीक है, इसका नाम देते ए, इसका नाम देते बी, इसका नाम देते सी, इसका नाम देते हैं डी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि यह अगर 4 सेंटीमीटर है यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके फिर यहां तक भी कितने सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा,
अब यह 3 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक कितने सेंटीमीटर होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। मतलब ई जो अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो क्या ये 8 सेंटीमीटर होगा? नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यह समानांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसमें यह 8 सेंटीमीटर नहीं होगा, यह 3 और 3 6 सेंटीमीटर होगा। मतलब कह सकते हैं कि ई विकर्ण इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन यह विकर्ण सब क्या होगा? आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं कि D1 विकर्ण को D1 से लिखेंगे डायमीटर, D1 बराबर D2। हम बोल सकते हैं कि D1 बराबर D2, समझ में आ गया होगा। इसको क्या बोलेंगे? D1 नोट बराबर D2, मतलब D2 के बराबर नहीं है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। अभी पूरा बेसिक ही चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, समानांतर चतुर्भुज। अब ध्यान दीजिएगा अगर हम वर्ग का हम ऐसे फिगर बनाए, यह वर्ग है, क्या है? वर्ग है। इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B, इसका नाम C, इसका नाम D। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे इसका नाम जो होगा वह वर्ग होगा, इंग्लिश में स्क्वायर बोलेंगे। लेकिन स्क्वायर तो बोलेंगे, लेकिन यह समानांतर चतुर्भुज, याद रखिएगा यह समानांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसका प्रश्न जो नाम होगा वर्ग होगा, लेकिन यह समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके ध्यान दीजिएगा भुजा, इसके ध्यान दीजिएगा अगर बोला जाएगा कि वर्ग के भुजा के या समानांतर चतुर्भुज में वर्ग के मध्य भुजा या वर्ग के यह भुजा है, तो मध्य बिंदु या मध्य में या बीच में, यह भी बोल सकते हैं। तो बीच में आपस में सबको मिला दिया जाए। अब इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फिगर टेढ़ा हो रहा है, इसको आपस में ऐसे मिला दिया जाए, इसको आपस में ऐसे मिला दिया जाए, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे मिला दिया जाए, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं डी है, तो ई एफ जी एच, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि बोला जाएगा वर्ग या समानांतर चतुर्भुज में वर्ग के भुजा के मध्य बिंदु को आपस में सबको मिला दिया जाए, तो उसमें कौन सा आकृतिक बनेगा? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो यह जो आकृतिक बनेगा, यह आकृतिक वर्ग बनेगा। क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर इसी वर्ग को अगर ऐसे यहां से शीर्ष बिंदु से ऐसे खींचा जाए तो यह सटेगा। तो ध्यान दीजिए, फिगर कुछ इस तरह बनेगा, फिगर कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। फिगर कुछ इस तरह बनेगा, इसका नाम देते ए बी सी डी, ठीक है। अब ध्यान दें, इसके मध्य बिंदु यहां मध्य में लेते हैं, मध्य में हम इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, फिर हम इसको मध्य में मिला दिए, फिर इसको हम मिला दिए और फिर इसको भी मिला दिए। इसका नाम दे देते हैं डी हुआ तो ई एफ डी हुआ ई एफ जी एच। आप नाम चेंज कर भी सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई अति नहीं होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो यह बना तो ये क्या बना? वर्ग बना। इसमें भी जो फिगर बना यह क्या बना? वर्ग बना। लेकिन इसमें क्वेश्चन इस ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इस टाइप में, मतलब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा कि समानांतर चतुर्भुज में ऐसा फिगर दे देगा। समानांतर चतुर्भुज में ध्यान दीजिएगा, समानांतर चतुर्भुज के भुजा के मध्य बिंदु को आपस में सड़क को मिला दिया जाए तो उसमें कौन सा आकृतिक बनेगा? अगर फिगर वर्ग के ही बारे में, तो वर्ग को ऐसे की दिया तो ऐसे बना, कुछ तरह ऐसे फिगर बना। अब इसमें जो फिगर बना वह क्या बना? वर्ग बना। लेकिन अब आयत पर चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आयत पर इसका नाम देते ए बी सी डी। अब इसके मध्य में लेते हैं, मध्य बिंदु नहीं, मध्य में बिंदु ले रहा है, ठीक है, मध्य बिंदु दिया नहीं ले रहा है क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम इसमें सटा दिए,
फिर इसको इसमें ऐसे बनना, ऐसे इसमें मिला दिए, फिर यहाँ मिला दिए, फिर यहाँ मिला दिए। समझ में आ गया? हाँ, तो यह अगर ई फिगर पूछा जाएगा तो ई फिगर समानांतर है। समानांतर, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। हाँ, पूछा जाएगा समानांतर चतुर्भुज में, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समानांतर चतुर्भुज में, समानांतर चतुर्भुज में आपस में सरभुजा को मध्य बिंदु, ध्यान दीजिएगा, सरभुजा के मध्य बिंदु को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा आकृतिक बनेगा? तो यह जो आकृतिक बनेगा समचतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा? समचतुर्भुज, समचतुर्भुज बनेगा। तो समचतुर्भुज बनेगा तो ऐसे ऐसे ए वाला फिगर बनेगा, ये बनेगा। समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब यह ध्यान दीजिएगा। हाँ, हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको आप बोल सकते हैं समानांतर समचतुर्भुज बोल सकते हैं, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको हम समचतुर्भुज बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं समचतुर्भुज के, या ऐसे ये तो समानांतर भी होता है, तो समचतुर्भुज के ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को आपस में मिला दिया जाए, या समचतुर्भुज के भुजा के मध्य बिंदु को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा फिगर बनेगा? तो वर्ग बनेगा। समझ में आ गया? समचतुर्भुज के। ठीक है, ऐसे तो ये समानांतर चतुर्भुज में पढ़ा रहा है, इसको समानांतर चतुर्भुज भी आप बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाएगा। ठीक है, अगर फिगर दे वर्ग बोल देगा तो आराम से आप बता सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसी आयत को, अब इस आयत को क्या किया जाए कि इस आयत को शीर्ष बिंदु को फिर ऐसे खींचा जाए तो यह सटेगा और यह बढ़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फिगर कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, फिगर कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, इस तरह फिगर बनेगा। अगर इसके मध्य बिंदु को, यहाँ पे मध्य में, भुजा के मध्य बिंदु को, भुजा के मध्य बिंदु या मध्य में, ठीक है, भुजा के मध्य में ले लेते हैं, मध्य में। ठीक है, इसका नाम ए बी सी डी, इसका नाम खुद अपने से दे दीजिएगा। ठीक है, जो मैंने वो नाम दे दीजिएगा। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह समानांतर चतुर्भुज है। क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। ध्यान दीजिएगा, समानांतर चतुर्भुज। ध्यान दीजिएगा, समानांतर चतुर्भुज के भुजा के मध्य बिंदु को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा आकृतिक बनेगा? तो यह समानांतर चतुर्भुज ही बनेगा, समानांतर चतुर्भुज बनेगा। समझ में आ गया? बात, समानांतर चतुर्भुज ही बनेगा। ठीक है, इसमें समचतुर्भुज बनेगा, इसमें बनेगा वर्ग बनेगा, इसमें भी वर्ग बनेगा, लेकिन इसमें ये भी बोल सकता है, ये, हाँ, इसको बोल सकते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। इसको समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि समचतुर्भुज के मध्य, समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा के मध्य में आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा आकृतिक बनेगा? तो वर्ग बनेगा। इसको समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं, समानांतर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह समानांतर में भी आता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ये फिगर बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा जो बताया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आयत के बारे में या वर्ग, पहले वर्ग के बारे में चर्चा कर देते हैं। ठीक है, इसका नाम ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी
वर्ग के बारे में, इसका परिमाप, क्षेत्रफल या विकर्ण निकालने का फर्स्ट ही क्लास में आपको पढ़ाए होंगे, ठीक। पहले फर्स्ट क्लास देखिएगा तो यह वर्ग के बारे में बहुत आसानी से आप इसका परिमाप कैसे निकालता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालता है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन समानांतर चतुर्भुज का भी एक अलग फार्मूला होता है, वो अलग फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, वो बताएंगे, ठीक। तो आप फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास पहले देखिएगा, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा विकर्ण कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं कि इसका विकर्ण निकालने का जो फार्मूला है, विकर्ण निकालने का जो फार्मूला है, तो √2a, इसका प्रत्येक जो भुजा होता है a होता है, ठीक है। वर्ग का प्रत्येक जो भुजा होगा वह a माना जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका विकर्ण हो गया, इसका परिमाप पूछा जाएगा, तो परिमाप, अगर परिमाप पूछा जाएगा तो चारों भुजा के जोड़ देंगे, 1 2 3 4, देखिएगा 1 2 3 4, 4 है तो बोल सकते हैं 4a, कोई 4 लिख दिया, कोई एक भुजा के गुना कर देंगे तो पूरे सारा के निकल जाएगा, ऐसे सारा को जोड़ के भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। परिमाप भी हो गया। आपको क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल निकालने का आपको फार्मूला, हाँ, इसका बोल सकते हैं क्षेत्रफल a गुण, ध्यान दीजिएगा। अब इसको इसको a है, तो यह जो ऐसे गया फिगर, तो ए है तो इसको बोलते हैं बी, ऐसे आयत में, तो इसको बोल सकते हैं चौड़ाई, इसको चौड़ाई और लंबाई, तो बोल सकते हैं ए गुना ए, तो बोल सकते हैं ए स्क्वायर, क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है। फर्स्ट क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो आप वहां से भी जाकर वहां से जाकर देख सकते हैं और बहुत आसानी से आप इसका अगर क्षेत्रफल बोला जाएगा कि इसका प्रत्येक जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताया। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाएगा कि वर्ग का प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा, क्या पूछा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यही ना, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ए की प्रत्येक भुजा 5 है, तो 5 गुना 5, इसका क्षेत्रफल कितना हुआ 25, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप पहले फर्स्ट क्लास देखिए, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग आयत पर, आयत का क्षेत्रफल जानते हैं कि कैसे निकाला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आयत, इसका नाम ए बी सी डी देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आयत इसको बोलते हैं एन, इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं चौड़ाई, इसको बोलते हैं लंबाई और इसको बोलते हैं क्या, चौड़ाई। तो दो भुजा होगा वह लंबाई होगा और दो भुजा होगा वह चौड़ाई होगा, ठीक है। तो इसका परिमाप अगर पूछा जाएगा, आयत का परिमाप, ऐसे ये फिगर क्या है, तो आयत है, ठीक है। अगर आयत का परिमाप पूछा जाएगा तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। परिमाप, आयत का परिमाप पूछा जाएगा तो ध्यान दीजिए, ए बी लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी, क्या आप लिख सकते हैं कि नहीं, बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो यहां सी डी लिखेंगे प्लस ए डी, अब ध्यान दीजिएगा, ए बी कितना है, एन है, एल प्लस बी सी कितना है, बी है, प्लस यहाँ बी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये बी है, ठीक है। बी मतलब चौड़ाई, याद रखिए, एल मतलब लंबाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बी हो गया, सी डी, सी और डी कितना है, एल है। ए सी, ए डी होगा, ए सी नहीं होगा, ए डी होगा, तो ए डी, तो ए डी कितना है, बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको जोड़ते हैं तो एक दो, दूगो एन और दूगो बी, तो हम लिख सकते हैं 2n प्लस 2b। अब ध्यान दीजिएगा कि 2 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2 जब कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, 2 इंटू एन प्लस क्या बचेगा, b बचेगा। तो इसीलिए हम लोग याद करते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए 2 इंटू एन प्लस बी, यह फॉर्मूला याद करते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला,
इसका अगर क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, बी मतलब क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, एन मतलब लंबाई बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा चौड़ाई गुना लंबाई, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एन गुना बी। अगर इसको हिंदी में अगर पूछा जाए तो हिंदी में क्या बोलेंगे, एन मतलब लंबाई, ठीक है, एन मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई, समझ में आ गया होगा। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का यही फॉर्मूला है, लंबाई गुना चौड़ाई, समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ यार, अब ये पूछिएगा कि लंबाई गुना चौड़ाई क्या इस सिर्फ आयत पर ही लगेगा ना, ये आयत वर्ग पर भी लगेगा, लेकिन उसका शर्त होता है, ध्यान दीजिएगा, वर्ग पर भी लगेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह वर्ग बना, ठीक है, यह वर्ग बना तो इसका नाम ए बी सी डी। इसका प्रत्येक भुजा ए होता है, प्रत्येक भुजा ए हुआ, ठीक है। अब जब इसका प्रत्येक भुजा ए हुआ तो क्या ये चौड़ाई है या लंबाई है, तो बोलेंगे ए गुना ए, इसीलिए ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हम लोग याद रखते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह ए स्क्वायर। लेकिन यही वर्ग को अगर शीर्ष बिंदु को अगर पकड़ के ऐसे खींचा जाए तो फिगर इस टाइप में बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फिगर कुछ इस टाइप में बन जाएगा, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। फिगर इस टाइप में बन जाएगा, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका नाम ए बी सी डी दे दिए, तो इसका ए स्क्वायर या लंबाई गुने चौड़ाई यह फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन अब मान लीजिए कि इसका लंबाई इसको एन है, इसको मान लीजिए कि लंबाई एन मान लीजिए, ठीक है, एन है, ठीक है, एन। अब ध्यान दीजिएगा इसका बी, अब ध्यान दीजिएगा बी या हाइट, इसको हम हाइट बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसका वर्ग है तो इसका प्रत्येक भुजा ए होगा, प्रत्येक भुजा क्या होगा, ए होगा, एन पर नहीं समझिए, ए पर समझा देते हैं, ठीक। प्रत्येक जो भुजा होगा क्या होगा, ए होगा, समझ में आ रहा होगा, प्रत्येक जो भुजा होगा ए होगा। तो क्या ए तो हमको पता चल गया, या जो पता हमको चल गया, लेकिन क्या इसका हाइट हमको पता है, नहीं है। अब सॉरी, इसका हाइट ए है ना, तो यह हाइट नहीं, ये तिरछी ऊंचाई है, यह तिरछी ऊंचाई है। मान लीजिए कि यह बोर्ड है, अगर यह बोर्ड का अगर पूछा जाएगा कि यह बोर्ड का हाइट बताने के लिए, तो क्या ऐसे नापिएगा बोर्ड का हाइट। हाइट का मतलब होता है कि नीचे सिर्फ यहां से लेकर यहाँ ये नीचे सीधा आया तब यह हाइट हुआ, समझ में आ गया। नीचे ऊपर से नीचे सीधा आएगा तब यह हाइट होगा, ये नहीं कि हाइट इतना ना पाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि इसका जो हाइट होगा तो यह ए होगा, ठीक, यहाँ ऐसे हाइट आएगा, ठीक है। तो यह हाइट ए निकल जाएगा, हमको हाइट अगर ए, फिगर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, फिगर ऐसे होगा, ठीक है। हाइट अगर ए निकल जाएगा, अब हाइट हमको पता हो गया ए, तो क्या हम नहीं लगा सकते ए गुना ए, तो क्या ए स्क्वायर या एन गुना बी या एन गुना एच, हम बोल सकते हैं एन गुना, अगर हाइट है तो हम इसको एच बोल सकते हैं, लंबाई, ध्यान दीजिएगा, इसको एन बोलेंगे, एन गुना एच, तो हमको हाइट निकल गया, तो एन गुना बी, तो हम इसीलिए याद रखते हैं एन गुना एच, क्या बोलेंगे एच, इसीलिए याद रखते हैं क्षेत्रफल निकालने का एन गुना एच मतलब लंबाई गुना ऊंचाई, समझ में आ गया होगा। यह इस पर भी लगेगा, और फिर इस आयत को ऐसे खींचेंगे तो फिर किस इस तरह फिगर बनेगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह फिगर बनेगा। तो इस तरह फिगर बनेगा तो हमको हाइट निकालना पड़ेगा। हाँ, ये पूरा लंबाई, ये नहीं कि आप यहाँ तक छोड़ दीजिएगा, यह पूरा लंबाई ले लेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह पूरा लंबाई ले लिए और यह हाइट हो गया, तो h गुना n करेंगे तो क्या हम मेरे पास क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, h गुना n, तो यह क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। समझ में आ गया होगा, तो